देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, यादव की संख्या 17% और उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार है मुसहर जाति के बराबर। अभी जो जनगणना हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और पूरे देश में यादव कहीं नहीं है। आप इसको समझिए। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी कहते हैं ओबीसी ईबीसी में भी जो सबसे कमजोर है उसकी भागीदारी और साझेदारी ज्यादा हो। और मैं भी कहता हूं कि ईबीसी जाति हो या ओबीसी, इसमें मंडल कमीशन के बाद जिसको शैक्षणिक, सामाजिक आधार पर हिस्सेदारी नहीं मिली है, उसकी भागीदारी ज्यादा है। रोहिणी कमीशन जो कहता है वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा। भैया, अमित शाह जी वाला जुमलेबाजी और पानी बंद, ये वही जुमलेबाजी है जिसमें भागीदारी, हिस्सेदारी, साझेदारी है ही नहीं। बस जाति पूछ के ये गिनती करेंगे और जुमलेबाजी करेंगे, वही है। लोगों को न्याय नहीं मिली, और राहुल गांधी जी के आने के बाद लगातार राहुल गांधी जी इस देश के अंतिम व्यक्ति की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की साझेदारी की बात कर रहे हैं। और यह एक ही आवाज है, वह है राहुल गांधी जी। और एक ऐसी कांग्रेस पार्टी जो 10,000 किलोमीटर चल के आम आदमी की पार्टी बनाने का प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आज एक उम्मीद जगी है इस देश के गरीबों, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, पलायन करने वालों की, कि यदि मुझे आर्थिक आज़ादी की हिस्सेदारी मिल सकती है तो उसकी आवाज़ राहुल जी, यदि मुझे शैक्षणिक आज़ादी मिल सकती है तो राहुल गांधी, यदि मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है तो राहुल गांधी। यह सवाल आज बहुत बड़ा है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूं, गीदड़ यदि बाघ का खाल पहन ले तो शेर नहीं होता। जिस तरीके से हमारे नेता को अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जनों पर गालियां दी गई, जाति पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया हेमंत बिस्वा के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसके जात का पता नहीं। वह जो गोदी मीडिया थी, जब नक्सल की बात करते थे राहुल गांधी के बारे में, अर्बन नक्सल, मैं उस गोदी मीडिया से जानना चाहता हूं, उस अंधभक्तों से, क्या आप अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी से को नहीं कहेंगे? क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका, जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नायाब जुमलेबाजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आज़ादी,
राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आज़ादी, हर तरह की आज़ादी में उनकी भूमिका हो, जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज़्यादा। और मोदी जी ने इन बिंदु पर कुछ नहीं कहा। हॉटलाइन तो बना, लेकिन डेडलाइन नहीं बना।